हेलो एवरेडर्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का यूज़र रिव्यू। इससे पहले हमने किया था इसका मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से बाइक को जाना था कि बाइक में कैसी स्पेसिफिकेशन है, बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें मेरे पर्सपेक्टिव से जाननी थी। आज हम लोग जानेंगे जो इस बाइक के ओनर हैं हमारे प्रीत भाई, उनके पर्सपेक्टिव से हम सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं कि उन्हें इस बाइक को चलाने के बाद कैसा लगा। प्रीत भाई के लिए तालियां हो जाएं। तो प्रीत भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। थोड़ा नर्वस है भाई, पहली बार आ रहा है वीडियो में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई नहीं। तो प्रीत भाई, आप हमें बताइए कि इस बाइक को लेने का मन आपने कैसे बनाया, मतलब ये ही क्यों ली? स्टैंडर्ड भी थी मार्केट में और अब तो हार्ली डेविडसन भी आ चुकी है या वो 42 भी है। अगर सच बोलूँ तो मुझे मेनली इंटरेस्ट था कैफे रेसर्स में। ये तो प्रेशर था घर वालों का कि नहीं, कोई जो मार्केट में स्टेबल हो, जो उसको उस बाइक को प्रेफर करो। तो मैंने फिर टेस्ट करी तो स्टैंडर्ड जो मैंने चेक करी तो स्टैंडर्ड जो पुराना इंजन था वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाला इंजन था और आप उसे कंफर्टेबली राइड नहीं कर सकते हो, ना सिटी में ना फिर हाईवेज पे। अभी फिर उसके कंपैरिजन में अगर आप हंटर को देखेंगे तो हंटर काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में है, उसका कंफर्ट लेवल इतना नहीं है जितना इसमें है। तो ये मैंने फोकस किया। आपने देखा कि बेसिकली मार्केट किसकी ज़्यादा है, सेलिंग वैल्यू भी आप यहाँ पे मतलब कंसिडर कर सब कुछ कंसिडर करके तब इसको फाइनल। तो आपको ये कितने प्राइस की पड़ी आपको ये ऑन रोड? ये हमें पड़ी है 2,65,000 और इसका मेजर रीज़न ये भी है इसका प्राइस अप होने का कि जो अदर शोरूम्स होते हैं वो लोग आपको एसेसरीज़ ऐड ऑन करके नहीं देते हैं। इनका क्या बेसिकली ये है कि इनको अपनी मार्केटिंग में एसेसरीज़ ऐड ऑन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसको आपको चाहे जैकेट बेचें या फिर लेग गार्ड बेचें या फिर सम गार्ड बेचें, जी वो उनको देना ही देना है आपको किसी ना किसी तरह इंक्लूड करके जी। वो आपको कॉस्ट अप कर देता है 5 to 10,000। तो यहाँ पे आपने इसमें क्या क्या एसेसरीज रॉयल एनफील्ड ने आपको इंक्लूड करके दी हैं? रॉयल एनफील्ड ने हमें इंक्लूड करके दी हैं एसेसरीज़। एक तो लेग गार्ड है, सम गार्ड है और एक बाकी तो हेलमेट तो सबको ही मिलता है जी। वो प्लास्टिक का गंदा सा हेलमेट दे रहे हैं, क्वालिटी बहुत खराब है। इस बात से तो आप एग्री करोगे? ये तो मैं फुल एग्री करूंगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड खुद बना रही है और अगर खुद वो मार्केट में जो हेलमेट बेच रहे हैं, अगर आप उनके शोरूम पे जाके रॉयल एनफील्ड का प्रॉपर हेलमेट खरीदोगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये कभी बहुत है, हाँ, जो बाइक के साथ आपको देंगे उसी क्वालिटी आप अगर उससे अच्छा तो आप कैप लगा लो बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बात से तो मैं एग्री करूंगा कि जो रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है वो बहुत ही गंदा और उसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है। अदरवाइज जो हेलमेट रॉयल एनफील्ड अपने प्रॉपर हेलमेट प्रोवाइड करा रही है उनकी कॉस्ट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये और उनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है इन कंपेरिजन टू जो हेलमेट उसके साथ आ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या एसेसरीज यहाँ पे इन्होंने दी है, जैसे एक तो ये मेन लेग गार्ड हो गया, ये इसमें इंस्टॉल करके दिया है। इसमें आरी का मार्कअप भी है आगे, तो ये मैंने इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि ये काफ़ी हैवी है जी। अदर कंपैरिजन टू अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो आपको आफ्टर मार्केट लेते हैं अगर 1/3 प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लाइट वेट होता है, जरा सा लगेगा वो मुड़ जाएगा जी। तो इसलिए ये कंसिडर किया था। ये इंजन को सेव भी करेगा और फिर जो गारंटी वारंटी होती है इंजन की फिर वो कंपनी चार्ज करेगी। अगर हमने अदरवाइज लगाया और इंजन पे कुछ स्क्रैच आया तो फिर वो डिनाई कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम देख सकते हो कि अगर तुम लेग गार्ड जो है कंपनी के बाहर से लगवाते हो और उसके बाद अगर तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह होता है और इंजन पे यहाँ पे स्क्रैच आता है तो कंपनी तुम्हें कोई क्लेम नहीं देगी। तो इसलिए जो लेग गार्ड है वो तुम्हें रॉयल एनफील्ड से लगवाना पड़ेगा। ये यहाँ पे इन लोगों ने एक तरीके से मजबूरी की तरह कंपलसरी सा कर दिया है। प्रीत भाई, आप हमें बताइए कि आप इस बाइक को अब तक कितना चला चुके हैं? इस बाइक को मैं फिर कंफर्ट के हिसाब से मुझे इतनी अच्छी लगी कि आप जैसे इसको राइड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे इसकी इंजन की वाइब्रेशंस खत्म हो गई हैं और जो लोअर एंड है वो इतना स्मूथ है और आपको इतनी अच्छी से एक्सेलरेट करके देगा कि आप दीवाने हो जाओगे इस बाइक के। तो अभी आपने इस पे कोई लॉन्ग राइड वगैरह करी है, कहीं घूमने वगैरह गए हो आप अभी इसके ऊपर? मैंने इसकी एक लॉन्ग राइड करी थी और मैं नीलकंठ गया था और सीधा वन वे गया था। कितने किलोमीटर की राइड थी? राइड होगी आपकी करीब 250 से 200 किलोमीटर की। तो राइडिंग कंफर्ट कैसा रहा आपके ऊपर इसका? राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, राइडर के लिए तो बहुत ही स्मूथ राइडिंग है और आपके ना तो हाथ पे जैसे इसका हैंडल कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैंडल है और क्लच भी बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि आपको बार बार हिली एरिया पे क्लच चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बिकॉज ये लोअर एंड पे इतना स्मूथ चलती है कि अगर आप 3rd 4th गियर में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली पिकअप हो जाएगी। हाँ। तो आपके साथ इस राइड में कोई पिलियन भी रहा है या आप अकेले ही थे? मतलब मेरे साथ इसमें एक पिलियन भी था जो मेरा छोटा भाई था जी। सो बीच बीच में मैं भी पिलियन था तो तो मतलब तुम दोनों मतलब चेंज करके बाइक को चला रहे थे। तो आपको माइलेज कितना मिला इस ट्रिप पे? लगभग
माइलेज की बात करूं तो इस ट्रिप पे मुझे हिली एरियाज़ में माइलेज मिला मुझे 25 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवेज़ पे आप 35 to 40 आराम से क्रूज़ कर सकते हो। 35 to 40 तो यार बहुत बढ़िया एवरेज है, जिस हिसाब से मतलब 350 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है उस हिसाब से। माउंटेन्स पे जो इसके सस्पेंशन है, जो इसमें यूएसडी फोक दिए गए हैं, उन्होंने कैसा यहाँ पे रेस्पॉन्स किया, मतलब कितना कंफर्टेबली आप सस्पेंशन के ऊपर मतलब राइड कर पा रहे थे? जो कंफर्ट की बात है वो इसमें मैंने एक भी ऐसी नोटिस नहीं किया है कि इसमें आपको कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है। स्पोक्स जो हैं, अगर आपको रफ़ रोड मिल रही है, टूटी हुई रोड है, कहीं पे पत्थर वगैरह हैं, तो जैसे पहाड़ों पे चैनल्स वगैरह आती हैं तो रोड टूट जाती है, वहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, कंक्रीट वाली रोड होती है या फिर, तो वहाँ से आप स्मूथली क्रूज़ कर सकते हो इसमें, और ये इतनी आराम से निकल जाएगी कि बाकी सारी स्पोर्ट्स बाइक या कैफे रेसर कोई होगी तो वो धीरे धीरे वो उतना इजीली मतलब वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी। और इसमें इसका वेट भी हेल्प करता है क्योंकि बहुत हैवी बाइक है, तो ज़मीन से लग के चलती है और इजीली निकल जाती है रेत वगैरह से भी। तो और जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा है। आप अगर नॉर्मल बाइक से गड्ढों से निकलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, बैक में पेन होगा और हाथों में, लेकिन इसमें आपको ये सारी चीज़ें फील नहीं होंगी। तो लॉन्ग राइड में भी और जो ऑफ रोडिंग है उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने इसमें रात में भी राइडिंग की है बाइक के साथ या दिन दिन में राइड किया है अभी बस? हाँ, मैंने रात में भी राइडिंग की। तो रात में जो बाइक का मतलब लाइट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि इसमें अभी हेलोजन लाइट ही जो रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुझे लगता है एलईडी लाइट्स हो सकती थी। जो मेरा रात के टाइम का राइडिंग एक्सपीरियंस था वो थोड़ा लाइट की वजह से ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब आप अगर डिजिटल वे में जा रहे हो, आपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है, लेकिन आप फिर भी हेलोजन बल्ब यूज़ कर रहे हो, जो कि नाइट व्यू इतना अच्छा नहीं है कि अगर मैं रात को चलाता हूँ तो इतना अच्छा व्यू नहीं है। मतलब लोअर स्पीड्स पे तो ठीक होगा, बट लेकिन हायर स्पीड्स पे दिक्कत कर रहा होगा। माउंटेन्स वगैरह में राइड कर तो रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग इतनी नहीं है, आपको प्रॉपर अपनी बाइक की लाइटिंग पे रिलाई करना पड़ता है, और वहाँ पे आप अगर देखोगे तो इतना आपको जज नहीं कर पाओगे अगर गड्ढा वगैरह है। वो तो इसकी सस्पेंशन ठीक है तो इसलिए थोड़ा आपको सपोर्ट मिल जाती है, अदरवाइज़ इतना तो लाइट इतना आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो और कोई चीज़ है बाइक की? अभी हमने सारी बात कर ली, हमने बात की मतलब इसके राइडिंग कंफर्ट की, हमने बात की इसकी लाइट की, फ्यूल की बात की, फ्यूल कंजप्शन की, राइडिंग कंफर्ट की, इंजन पावर की, हमने सब कुछ इसके बारे में बात कर ली। तो प्रीत भाई, और कोई बात है जो आप इसमें ऐड करना चाहोगे कि और कोई खूबी आपको इसमें नज़र आई हो बाइक में? खूबी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंजन की खूबी आई है, ये रिबॉर्न इंजन जो आया है, आपने देखा होगा कि पुरानी वाली बाइक पे अगर आप ग्लास रख दोगे तो वो पूरा गिर जाएगा, इतनी वाइब्रेट करती थी, लेकिन इस बाइक को स्टार्ट करके आप रेव भी करोगे तब भी बाइक ग्लास शेक भी नहीं होगा। जी, ये बात तो मैं भी देख चुका हूँ इस बाइक में। वाइब्रेशंस तो इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब जितना भी मर्जी बाइक को रेव करो तो बाइक वाइब्रेट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करती। तो ये इस बाइक में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो प्रीत भाई, कोई कमी आपको इस बाइक में ऐसी लगी हो जो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि क्या दिक्कत इस बाइक में आपको फील हुई जिस वजह से वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं? जो मेजर कौन है, अगर आप वेट हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो ट्रैफिक्स में से दूर रहें। हाँ, क्योंकि वेट काफ़ी मेजर डिसएडवांटेज है, बहुत हैवी बाइक है, और इसीलिए एक और वेट की वजह से एक और वीक पॉइंट इसका आता है, बिकॉज स्पोक व्हील मिलते हैं जनरली ऑल अदर 3 मॉडल्स में। जी। एलॉय मैंने जानबूझ के लिए हैं, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं ऑफ रोडिंग करने, माउंटेन्स पे हैं और आपकी बाइक में पंचर हो जाता है, तो ट्यूब वाले टायर्स को लेके आप इस बाइक को कैरी नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता तो आप रोड साइड असिस्टेंस भी कॉल नहीं कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कौन है जो रॉयल एनफील्ड नहीं समझ रही है। पता नहीं स्पोक व्हील दो, बट एटलीस्ट ट्यूबलेस टायर्स तो प्रोवाइड करें। बट लेकिन इस बाइक में तो तुम्हें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, ट्यूबलेस भी मिल गया और एलॉय भी मिल गया, इसलिए आपने ये बाइक चूज़ करी। वेरिएंट चूज़ किया था क्योंकि यही डार्क वेरिएंट है जिसमें आपको एलॉय और ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। अभी एक चीज़ और है हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे, अभी प्रीत भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था तो उन्होंने अभी इस बाइक का जो इंश्योरेंस है वो क्लेम किया है। तो आइए अब हम जानते हैं प्रीत भाई से कि जो इन्होंने इंश्योरेंस का क्लेम लिया है वो कैसे कैसे लिया है और उसका क्या प्रोसेस था और कितना बाइक में डैमेज था, ये सारी चीज़ें अब हम जानते हैं, और कितना पैसा इन्हें इंश्योरेंस कंपनी से अभी तक मिल पाया है। तो प्रीत भाई बताइए कि आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हुआ था अराउंड 20th अगस्त को। मैं नोएडा में था तो बाइक स्लिप हो गई थी, और सो एक साइड डैमेज हो गई थी। अच्छा। और इस साइड बिकॉज दूसरा राइडर भी मेरे साथ में था, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो इस साइड डेंट आ गया था जी। सो ये कॉज था। तो इसमें टैंक में डेंट था, एंड राइट साइड में आपके दोनों फुट रेस्ट टूट गए थे। अच्छा। और जो
ब्रेक पैडल है, ये भी आपका डैमेज था, ये मुड़ के आगे आ गया था। अच्छा। तो अब इससे आपको पता लगेगा कि इसका डैमेज आपको कितना कॉस्टली पड़ सकता है अगर आप ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेके नहीं चल रहे हैं तो। अच्छा अच्छा। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था ये चीज़ें, बिकॉज रॉयल एनफील्ड का वर्कशॉप हमेशा बिजी रहता है। तो इसका इंश्योरेंस आपने कौन सी कंपनी से लिया हुआ है? ICICI लोम्बार्ड ही आई थिंक रॉयल एनफील्ड की पार्टनर है, तो वो जब आप बाइक खरीदेंगे तो ICICI लोम्बार्ड ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस की। सो मैं अगले दिन इसको लेके जाता हूँ रॉयल एनफील्ड नोएडा में। सो वर्कशॉप में मैं लेके गया तो वहाँ उन्होंने मुझे एक फॉर्म पकड़ा दिया, ऑफलाइन फॉर्म था, कि आप ये फिल कर दीजिए, आपका क्लेम प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। सो उन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक की। मैं चाह रहा था कि टैंक पूरा ही, बिकॉज नई बाइक है तो टैंक बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। तो बट उन्होंने बोला कि आपको अगर टैंक पे बहुत ज़्यादा डैमेज है तभी आपको वो चेंज करके देते हैं टैंक, अदरवाइज़ इसको डेंट पेंट करके वापस से चेंज वो करके आपको इसकी सर्विस मतलब डेंटिंग पेंटिंग करके दे देंगे, ठीक करके दे देंगे आप, पर आप चाह रहे थे कि जो इसका टैंक है वो एक्सचेंज मतलब बदल दें लोग, बदल जाए। जी जी। सो ये तो मेरी बात पूरी हो नहीं पाई। अदरवाइज़ बाकी मैं चाह रहा था कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो, क्लेम जो आपका पार्टनर आएगा इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हाँ, वो मेरे सामने हो जाए तो मैं उसको चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँगा। जी जी। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो आप क्लेम प्रोसेस घर से ही स्टार्ट कर दीजिए, जी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होगा उसका। क्लेम प्रोसेस होता ऑनलाइन है, वो आपको वहाँ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए दे देता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है वो। आप इसलिए आप घर से ही क्लेम स्टार्ट कर दें, फाइल करना। कोई वेबसाइट वगैरह है इसकी? हाँ, ICICI लोम्बार्ड की वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ से आपको एक क्लेम नंबर मिल जाता है, वो आपको उनको बताना होता है। फिर आपको एक वैलिड क्लेम नंबर मिलता है जो आपको कंपनी में दिखाना पड़ेगा। फ़ोन करके, वो भी आपको कॉल करके। ये मैंने पहली बार देखा है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन आपको कॉल करके आपको ये आपका नंबर पता लगता है, क्लेम नंबर। तो आपको कितने दिन लगे मतलब इसे वापस मिलने में, अपनी बाइक को? वापस मिलने में करीब 1 महीने का टाइम लगा मुझे, 20 सितंबर के अराउंड बाइक। तो 1 महीना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। बिकॉज पहले तो वो लोग आपको बिल्कुल भी, इंश्योरेंस कंपनी जब आपको कराएंगे तो आपकी मजबूरी रहती है कि आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना। जी जी। लेकिन और स्टार्टिंग में तो फर्स्ट पार्टी कराना पड़ता है, और आपको ये सब बोला जाता है कि आप इंश्योरेंस कराओगे, आपके लिए ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है कि यूज़र को धक्के ना खाने पड़े, वो ही आपको नहीं बताएंगे। मुझे अलग अलग जगह अलग अलग बार बताया गया कि आपने अभी तक जो क्लेम रेज है वो नहीं किया है ऑनलाइन। तो मैं, और आप पहले कर चुके थे ऑनलाइन रेज? मैं उसको रेज कर चुका था, मैं उसको बोल चुका था कि मेरे पास ये PDF आ गई है, अब इससे आगे क्या करना है। ना तो आपको वर्कशॉप से कोई बताएगा, ना ही आपको वो जो असिस्टी वहाँ से क्लेम को बाइक को रिव्यू करने आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जी जी, ना वो बताएगा। फिर जब काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा कि क्या प्रोग्रेस है, तो वो मुझे बोलते हैं कि आपको एक नंबर पे कॉल करना है, टोल फ्री नंबर पे, वहाँ पे जाके आपको क्लेम रेज करना है, तब आपको क्लेम नंबर मिलेगा। जी जी। तो ये प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक है और काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है इस तरह से, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं दी जाएगी क्लेम रेज करने के लिए। जी जी। सो ICICI लोम्बार्ड का ये प्रोसेस मुझे बहुत बेकार लगा और आपको बहुत परेशान करने वाला है, बिकॉज आप 5 डे वर्किंग है और आपको 2 दिन मिलते हैं, उसमें आप अपनी बाइक की ना तो पूरी तरह से चेक कर सकते हो कि कितनी प्रोग्रेस है और क्या अदर काम भी आपको रहते हैं। तो टोटल खर्चा आपका मतलब डैमेज कितने पैसों का था और कितने पैसे आपको अभी तक वापस मिल पाए हैं? टोटल डैमेज इसमें अराउंड जो मुझे पता चल, मतलब जो बिल मिला था वो मैं ईशान को दे दूंगा, वो अपलोड कर देंगे आपके पास PDF। समथिंग अराउंड 17,800 का था जी। और आपको कितना मिल पाया अभी तक? और अभी तक उन्होंने मुझे 7,300 रिएम्बर्स किया है बस, और 10,000 रुपये बचते हैं अभी तो आपके। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि 5,000 कंपनी GST फाइल करने के बाद, जब कंपनी GST फाइल करेगी तब मुझे मिलेगा। तो मतलब ये तो एक तरीके से जो कस्टमर है उसको परेशान करने वाली बात हो गई है, या नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। और ये तो मैं वैसे भी चाहूँगा कि एटलीस्ट इसके लिए क्लेम रेज करना तो बहुत इजी प्रोसेस होना चाहिए, कस्टमर का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। वही तो, क्योंकि अगर आपका कोई मान लो कोई डेंट वगैरह आता है या आपकी कोई टूट फूट होती है तो इंश्योरेंस तो है ही, इसलिए
क्योंकि वो मतलब बाइक आपकी उसमें ठीक हो सके इजीली, नहीं तो फिर कोई मतलब कोई इंश्योरेंस ही क्यों लेगा, बंदा मतलब बाहर से ही ठीक करा लेगा अगर खुद से ही इतना मतलब चक्कर काटने हैं शोरूम के। तो ये एक चीज़ काफ़ी मतलब आपको यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ी। और रियल टाइम में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था इंश्योरेंस कंपनी का, उससे ना मिल पाना भी एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है इस। तो वो भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैंने उसको बोला था कि या तो आप सैटरडे आ जाओ या संडे आ जाओ। वो बोलता है कि संडे मेरी छुट्टी है और सैटरडे को मैं आ नहीं पाऊँगा। मेरी छुट्टी सैटरडे संडे को होती है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो वो फिर खुद से इंस्पेक्शन करके ले गया। तो उसने क्या किया, कंपनी ने ये वाला मिरर चेंज कर दिया, ये वाला चेंज किया नहीं, उसने एक भी मिरर को क्लेम किया नहीं। तो ये बट लेकिन यहाँ पे एक बात हो रहा है, पैसे से, अच्छा खुद के पैसे से मिरर आपने फिर लगवाया। हाँ ये तो यहाँ पे एक चीज़ और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है जाननी कि जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तुम देख सकते हो थोड़े से डैमेज के यहाँ पे 18,000 रुपये यहाँ पे चार्ज कर लिए गए हैं। तो ये आप बिल्कुल आप इस बाइक का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं अगर आप ख़रीदते हैं तो जिससे आप लोगों का जो भी रिम्बर्स है कुछ तो रिम्बर्स मतलब हो ही सके, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जो महंगी आपका जो एक्सीडेंट है वो आपको पड़ने वाला है यहाँ पे। तो थैंक यू प्रीत भाई, यही था मतलब मुझे लगता है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है हमारे साथ अपनी बाइक की। आप भी इस तरीके से अपनी बाइक का क्लेम करा सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वहाँ से रेज कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इन्वेस्टिगेटर है वो आपके घर पे आएगा और आपकी बाइक को चेक करेगा कि कितना इसमें डैमेज है। तो प्रीत भाई ने हमें बाइक के बारे में बताया, इसकी सारी प्रॉब्लम्स बताई, प्रोज एंड कॉन्स बताए, और बोनस टिप थी हम सब के लिए कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय और राइड रेस्पॉन्सिबली। बाय बाय।